अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जी सखर में हमारा दूसरा दिन है और अगले दिन हमने अपनी मेज़बानों के पुरज़ोर इसरार पर जी गेस्ट हाउस को हमने खैराबाद कह दिया। और अब हम उनके घर जो पुराना शालीमार है वहाँ हम जा रहे हैं। होटल में तो सबसे पहले हमने है ना पिकनिक भी की थी। चौक से ऊपर जाना है, पगडीसी पर जाना है। तैयार है हमजा, तो देखो हमजा ये हुज़ैफ़ा तैयार हो गया, रेडी हो गया। हमजा वाइट शर्ट में, हुज़ैफ़ा वाइट शर्ट में, हानिया हमने ने अपनी फेवरेट फ्रॉक पिंक। अच्छा जी, तो शादी वाले घर हम पहुंच चुके हैं। हालांकि नाश्ता हम लोग कर गए थे गेस्ट हाउस से, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें नाश्ता सर्व किया जो कि इंतहाई मज़ेदार था। और बस वो नाश्ते की क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि एक फैमिली गैदरिंग थी और बड़ा अच्छा माहौल था, तो बस मैं भूल गई, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो है मेरी नीज़ वो मुझे ये पूरा घर दिखा रही हैं और माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर बना हुआ था। अल्लाह पाक उनके नसीब करे। और छत पर है, सक्कर का दरिया नज़र आता है, तो वो मुझे वो दिखा रही थी। बच्चों के लिए स्लाइड बनाई हुई थी छत के ऊपर और बच्चे इस पर झूल रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। आपने खाना अकेले नहीं कर सकते, अच्छा किसी आप ही के साथ चल जाओ। बिस्मिल्लाह। गरम है ना? गरम है, इसको पकड़ो। रुको हानिया, रुको एक मिनट, वो आगे चलो आप ही जा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस मज़ा आया हमने। चलो आ हानिया। जालियों में हाथ नहीं फंसाना। अच्छा वाह, देखा सही है हानिया, सही मज़ा आया। वो देखो बच्चे, जाओ खा लो। वो देखो वो बच्चा कैसे आ रहा है रुक रुक के। अच्छा जी, तो शादी चूँकि अगले रोज़ थी, तो हमने सोचा क्यों ना जो सक्खर का दरिया है बहुत ज़्यादा मशहूर है, हम वो देखते हैं। सक्खर का पुल, रोहड़ी का पुल, जो कि एक अपनी मिसाल आप है और जिसके बारे में ये सुना जाता है कि अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है ये पुल। और जिसने बनाया था इसको कैंची पुल का भी नाम दिया जाता है, यानी सक्खर के पुल को कैंची पुल भी कहा जाता है। सक्खर जाने पर और पुल को विज़िट करने पर हमें ये भी पता चला सक्खर के दरिया में एक अंधी डॉल्फिन भी रहती है, जिसे बहुत से लोगों ने अंधी डॉल्फिन को डाइव करते हुए देखा है। अच्छा जी, तो अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा सामने की तरफ पुल, ये जो है ये रोहड़ी का पुल है। कुछ ही फासले पर पहले सक्खर का पुल आता है और कुछ ही फासले के बाद फिर रोहड़ी का पुल आता है। जी, तो सक्खर और रोहड़ी का पुल देखने के बाद हम सक्खर के दरिया पर गए और कश्ती पर सवार होकर हम एक सक्खर का कदीम मकाम है, हिंदुओं का मुक़द्दस मकाम है, साधु बेला पहुंच गए। और साधु बेला एक जजीरे पर वाक़या है और कहते हैं कि मुसलमानों की आमद से कब्ल की तामीर है, यानी 1000 साल पुराना है। जी, तो हमने हिंदुओं को वहाँ अपनी पूजा करते हुए देखा और बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देखकर कि हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है। वो आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से अपने त्योहारों को और अपने मज़हब को यहाँ पर अपनाए हुए हैं। इंट्रोडक्शन भी नहीं कराई इस पिक्चर पर उसकी वीडियो में। हाँ हाँ दो तीन थे, दोनों तीनों ज़्यादा लेयर से देखता कितना प्यारा। तो मंदिर पर ये मोर भी थे जो कि नाच रहे थे, मैंने क्लिप्स आपको दिखाए हैं। और ये मंडप है जहाँ पर हिंदुओं की यानी शादी होती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमने साधु बेला पर एक्सप्लोर की। तो दोबारा से साधु बेला से कश्ती पर सवार होकर सक्खर के दरिया के बीच में एक और मकाम है, वहाँ पर हम पहुँचे।
के दरिया के बीच हम ऐसे मकाम पर पहुँचे। सक्खर के मकामी लोगों के मुताबिक किसी बुज़ुर्ग की दुआ है कि जितना भी सैलाब आ जाए और सक्खर के दरिया का जो पानी है उसका लेवल जितना भी बढ़ जाए, ये जो मकाम मैं आपको क्लिप्स में दिखा रही हूँ, ये मकाम कभी भी नहीं डूबता, क्योंकि इस मकाम को किसी बुज़ुर्ग की दुआ है। जी, तो यहाँ से होने के बाद हम दोबारा से कश्ती पर सवार हुए और एक और ऐसी प्लेस है जो कि सक्खर के दरिया के बिल्कुल बीच में है, हम वहाँ पर गए। दरिया के बीच में ये तीसरा मकाम है 7 सहेलियों का मज़ार। हम इस पर भी गए और 7 सहेलियों के जो मज़ार है इसके बारे में ये रवायत है कि जी ये बहुत ही नेक और पाकीज़ा ख़वातीन थी, जिन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि एक ज़ालिम बादशाह से उनकी इज़्ज़त व आबरू को बचाया जाए। तो इनके मज़ार पर भी हम गए, ये भी हमने देखा और इसके बाद दोबारा से हम घर की तरफ रवाना हो गए हैं। तो इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। मिलूँगी आपके साथ शादी के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।